जब हमने काबे को सवाब के काबल बनाया था। मालिक हुसैन इज्जतें अता फरमा। मेरा हबीब याद कर उस वक्त को जब हमने काबा को फिर मेरी समझा जी सवाब के काबल बनाया। काबा था, सवाब के काबल नहीं था। काबा था, सवाब के काबल नहीं था। काबा था, तवाफ नहीं था। काबा था, रकू नहीं था। काबा था, सिजदा नहीं था। काबा था, बोसा नहीं था। ये काबा सवाब के काबल बना है 13 रजब को अली की वजह से। अली की वजह से काबे में तवाफ भी हो रहा है, रकू भी हो रहा है, सजदा भी हो रहा है। मेरा हर दौर के मुनकरे विलायत अली से एक ही सवाल है, जो काबा बगैर अली के सवाब के काबल नहीं होता, तेरी इबादत बगैर अली के कबूल कैसे? ये काबा सवाब के काबल बना है तो अली की वजह से। घर था, सवाब के काबल नहीं था। लोग खाना काबा को बुत कदा समझ रहे थे। 13 रजब को अली की अम्मा अपने घर से अपने दूसरे घर की जानब चली, जो जश्न सुनने के लिए आए थे। 13 रजब को शहजादी अपने ही घर से अपने ही घर की जानब चली। 13 रजब को बीबी निकल के अल्लाह के घर के करीब आई थी। फिर मेरी समझा दी 13 रजब बीबी काबा में रही, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही, 16 रजब को शम्स बीबी अल्लाह के घर से वापस आई। मैं उस बंदे के हाथ में बैयत करूंगा जो मुझे किसी फटी से फटी किताब से दिखाए कि इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब ज़ौजा को ढूंढने निकले हो, रसूल अपनी चची को ढूंढने के लिए निकले हो। जो बंदे चुप बैठे हैं किस घर का बच्चा वापस ना आए तो उस घर में चैन नहीं आता। जिस घर की बाइज्जत मस्तूर 3 दिन घर ना आई हो, आपका समझते हैं कि क्या मक्का में बेचैनी नहीं दौड़ी? मक्का वालों ने बीबी को निकलते भी देखा था, दीवार को फटते भी देखा था, अली की मां को जाते भी देखा था। बंदे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के दरवाजे पे आए। आके कहते रईस मक्का, तेरी बीवी उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है और बीबी घर के अंदर चली गई है। अबू तालिब दरवाजा बंद कर दे, मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान जाने। मक्का में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। मक्का वाले परेशान थे, आखिर ये किस्सा क्या है, आखिर ये माजरा क्या है? ये दीवार फटी है तो क्यों फटी है? ये बीबी घर में गई है तो क्यों गई है? रात को भी पहरा होता, दिन को भी पहरा होता। रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते। आखिर 16 रजब को मक्के के लोगों ने आके अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी। आवाज आई, उठ अली की मां, मेरे घर का दरवाजा खोल। आवाज आई, घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? फरमाया, बंदों को दरवाजा खोल के अली की शक्ल दिखा ताकि मैं लोगों को बताऊं। जब अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली। अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी जाए। जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वो तो नूर में आओ। अल्लाह के दरवाजे के मोहसिन भाई दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं। मांगते हम अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। जो बंदे हमें कहते हैं कि ये अल्लाह को मानते ही नहीं, फकीर का काम है दरवाजे में दस्तक देना। अंदर से जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना। फकीर का काम है दरवाजे में बैठना। अंदर से जो भी आए, अंदर से जो भी आए, अंदर से जो भी आए, हम अल्लाह के दरवाजे पे हाथ फैला के बैठे थे। अंदर से सिवाय अली के कोई आया या तो हमें अली के अलावा अल्लाह के घर से कोई आता दिखा। अगर कोई बंदा कहेगा इस पे एक और वाक्य पढ़ तो मैं एक और नस कायम करता। वो जो फकीर आया था मस्जिद के दरवाजे पे मांगने के लिए, उसकी पहली 2 आवाजों पे अली ने अंगूठी क्यों न दी? तीसरी आवाज में अंगूठी क्यों दी? जब पूछा गया था या अली इसकी पहली आवाज में अंगूठी क्यों नहीं दी? फरमाया पहले उसने मस्जिद वालों से मांगा था,
दूसरी आवाज में भी उसने मस्जिद वालों से मांगी। जब मस्जिद से कोई आवाज नहीं आई तो उसने उसकी तरफ मुंह किया करके कहा, गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। हमने काबा को सवाब के काबल बनाया। आगे बढ़िए, आयत यही है, कुरान मिंबर पे हो तो इसी में जश्न मुकम्मल हो सकता। खुदा ने कितनी बेहतरीन आयत आगे भेजी, वह आहिदना इब्राहिम व इस्माइल, हमने वादा लिया इब्राहिम और इस्माइल से। किस बात का? इन्ना ताहिरा बैती, तुम दोनों ने मेरे घर को पाक करना है। अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल से अपना घर साफ करवाया, जबकि उसने रहना नहीं था। वो लामकान है, उसे मकान की जरूरत नहीं। उसे फिर भी कहा, इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर को पाक करो। मैं किताब नहीं कुरान पढ़ रहा। मेरे मालिक किसके लिए? फरमा लिल ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, अर्रका सजूद, रकू और सिजदा करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतकाफ करने वालों के लिए। इसका मतलब है कि अल्लाह ने काबा 4 कामों के लिए बनवाया, तवाफ के लिए, रकू के लिए, सजदे के लिए, एतकाफ के लिए। मैं फिर पढ़ता हूं कुरान, सूरह बकरा। खुदा कहता है इब्राहिम और इस्माइल ने मेरा घर पाक किया 4 चीजों के लिए, ताकि यहां तवाफ हो, रकू हो, सिजदा हो और एतकाफ हो। तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता। रकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता। सजदा काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता। एतकाफ काबे के बाहर नहीं होता। तवाफ करते हुए बंदे मैंने देखे, रकू करते हुए नमाजी भी मैंने देखे, सजदा करते हुए इबादत गुजार भी मैंने देखे। मुझे कोई मौलवी तफसीर से बताए, कौन है जिसने अल्लाह के घर में एतकाफ किया था? कौन है जो अल्लाह के घर में बैठा रहा है? अल्लाह के घर के अंदर तो कोई नबी भी नहीं बैठा रहा, एक माँ बैठी रही है, एक बेटा बैठा रहा है। जो बंदा जश्न सुनने के लिए आया है, एतकाफ का दुरानिया कम से कम 3 दिन होता है। बीबी 13 रजब को आई है, 16 रजब को गई है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख, मर्द एतकाफ में बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो अपने घर में बैठेगी। अली की माँ अल्लाह के घर में बैठी और खुदा के दम मेरे घर में एतकाफ हुआ। अब बता, अल्लाह का घर समझ के बैठी है या अली का घर समझ? 3 दिन तक शहजादी खानाए काबा में रुकी। निचली उड़ान न जिंदगी में कभी भरी, न मजमे को भरने दी। मुझे वो अली सुनाना ही नहीं जो आपके ज़हनों में बिठाया गया। आपने समझा कि 13 रजब को काबे से आया था। आप क्या समझते हैं काबा अली का घर है? काबा से अली गुजरे थे। आप क्या समझते हैं कि कल 13 रजब को आए? 13 तो चांद की तारीख है, चांद ना था और ये थे। ये चांद के बाद वाले नहीं, ये पहले वाले। अभी तक शिया पीर मेसम शादी इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि इनके लिए विलादत कहें या ज़हूर कहें। ना विलादत कहो ना ज़हूर कहो। जुमला इनके लिए एक और बहुत अच्छा है। मैं वो जुमला पढ़ने लगा और जहां इश्क और मार्फत है वो चेहरा मुझे नजर आ जाएगा। इनके लिए विलादत भी नहीं, ज़हूर भी नहीं। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का हुक्म बख्शे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। ये पहले से थे, हैं और रहेंगे। हमने 13 को देखे, हमने 3 शाबान को देखे। तहजीबुल इस्लाम में है कि इमाम से पूछा गया, मौला बच्चा मां की गोद में मुस्कुराता क्यों? फरमाइए अपनी हुज्जत को देखता है, अपनी हुज्जत को देखता है तो मुस्कुराता है। इसलिए कि वो इस्मत तिफली में होता है, वो मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, इसलिए उन्हें देख लेता है। जब दुनिया से जाता है तो फिर एक बार उन्हें देखता है। जब आया फिर भी देखा,
जब गया फिर भी देखा। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये दरमियानी अरसे में ये चले गए, हमारी आंखों के आगे ऐसे पर्दे आ गए, वरना ये कौन सा दौर है जब ये नहीं थे, वो कौन सा मौका है जब ये नहीं थे। ये 13 रजब को नहीं, ये 13 रजब को हमें नजर आए, ये 3 शाबान को हमें नजर आए। इतना बेहतरीन आपको जश्न सुनाऊंगा कि आपके चेहरों पे नूरे विलायत है। बीबी काबा से अली लेके नहीं आई, मैं कुरान से जश्न पढ़ने लगा। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो ये जो काबा है ये अल्लाह का घर है, वो कहेगा अल्लाह का घर। तो क्या इससे पहले भी कोई घर था? तो जाओ तफसीर उठा के देखो, मासूम फरमाते ये काबा शबी है बैतुल मामूर की। अर्श पे एक काबा है जो चौथे आसमान पे, उसे कहते हैं बैतुल मामूर। ये काबा उस काबे की शबी है। लोग असल को नहीं चूम रहे, शबी को सजदा करने वाले कह रहे हैं कि शबी को ना देखो। सजदा असल को तो हो नहीं रहा। ये है बैतुल्ला, ये है बैतुल मामूर, ये चौथे आसमान पे, चौथे आसमान पे बैतुल मामूर है। साहबी ने पूछा मौला वहां कौन रहता है? फरमाया यहां हमारे जिस्म आए थे, वहां हमारे नूर रहते हैं। जब हम जिस्मों में नहीं थे तब हम नूर में थे, जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। यहां आने से पहले हम वहां रहते थे। साहिल ने कहा अच्छा मौला तो आज पता चला असल काबा तो वो है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वो भी असल नहीं है। अब जो इश्क सुनने वाले बंदे बैठे थे इरफान सुन लेते, वो भी असल नहीं है। उसने कहा मौला फिर असल क्या है? फरमाया उसके ऊपर भी एक काबा है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। अर्श रहमान के नीचे बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर के नीचे बैतुल्ला है, बैतुल्ला ईंटों का घर है, बैतुल मामूर नूर का घर है। बैतुल्ला में हमारे बदन आए थे, बैतुल मामूर में हमारे नूर आते हैं। यहाँ जिस्म तवाफ करते हैं, वहां नूर तवाफ करते हैं। उसका अच्छा मौला तो फिर अर्श रहमान पे कौन रहता है? फरमाया किसकी जरूरत है कि कोई वहां पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो होता है या हम होते हैं। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हम उसका तवाफ करते हैं, यहाँ वो हमारे नूरों का करवाता है, यहाँ हमारे बदनों का होता है। मेरी आंख में एक बंदा भी ऐसा ना आए जो अकीदा भी रखता और जुमला भी बर्दाश्त कर ले। 13 रजब को बीबी यहां से अली लेने नहीं आई। बीबी का पहला कदम काबे में था, दूसरा बैतुल मामूर पे था, तीसरा अर्श रहमान पे पहुंचा। उधर पर्दा फटा, इधर दीवार फट गए। बोलो जो अली के नौकर बैठे हैदर, सारे मिलके हैदरी। यहां से अली लेने नहीं आई, वहां से अली लेने। अब मैं जुमला कहने लगा हूं शहरी, जो एक लम्हे के लिए जाए उसे मेराज कहते हो, जो 3 दिन बैठी रही। अली को लेने के लिए काबा मंजिल नहीं था, 2 नूर हैं जो अल्लाह ने अर्श पे दिए। एक को लेने के लिए मां गई है, एक को लेने के लिए बाप गया। जिसे मां लेने गई उसे अली कहते हैं, जिसे बाप लेने गया उसे सैयदा कहते हैं। रसूल की मेराज भी जन्नत की सैर नहीं थी। मौलवी क्या समझता है कि रसूल फरिश्तों को नमाज पढ़ाने गए थे? क्या नबी अर्श देखने गए थे? नूरे सैयदा को लेने के लिए। नूरे सैयदा वो कुरान है जिसे लेने के लिए मुस्तफा को वहां जाना पड़ता। 2 ही तो नूर हैं जो अर्श से आए। एक को लेने के लिए मां गई, एक को लेने के लिए बाप गया। एक नूरे सैयदा, एक नूरे अली। यही वजह है इन 2 नूरों का निकाह भी अर्श पे हुआ। अली और सैयदा का निकाह फर्श पे नहीं हुआ, अर्श पे हुआ। निकाह फर्श पे हो ही नहीं सकता था। निकाह होता है दुल्हन के घर। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं आप सब।
जमीन तुराब है, अली भू तुराब है। ये वाहद निकाह है जो अर्श पे हुआ। इसके बाद बात मशहूर हुई थी कि जोड़े अर्शों पे बनते हैं। तो जश्न सुनने के लिए आए, हाथ तो खोलो। एक ही जोड़ा है जो अर्शों पे बना है, जो अली और सैयदा का जोड़ा था। ये बनना भी अर्श पे चाहिए था। जब खुदा ने कहा था कि मुझे सैयदा के लिए रिश्ता चाहिए, तो कौन है जो अली के दरवाजे पे कमनी बन के जाएगा? सूरज ने उठ के कहा मेरे मालिक मुझे भेज दे। फरमाया जलने वाले का अली के दरवाजे पे क्या काम है? चांद ने कहा मौला मुझे भेज दे।
कचहरी में गया, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर बोलो, जो अली के नौकर बैठे हो, जिन्हें जश्न में बोलने की आदत है, जो आज रात भी चुप रहे वो पूरा साल ही चुप रह जाएगा। ऐ अली के खामोश जाकर मुझे बता, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं। कुरान ने कहा मेरा सीना खोल, मेरे पास 4 ऐसे हैं जो अल्लाह के कुर्ब में गए। मैंने कहा पहले का नाम बता, उसका नाम है उसका मूसा। मैं भाग के मूसा के पीछे गया, मैंने कहा एक कलीमुल्लाह मुझे अल्लाह के करीब कर। उसका मैं तुझे अल्लाह के करीब कहां से ले जाऊं? उसने मुझे खुद को हेतूर पे रोक दिया है, मैं तो खुद को हेतूर पे उससे गुफ्तगू करता रहा। मैंने कहा कोई तुझसे भी आगे गया है? उसका एक गया है, नाम उसका ईसा है, मरियम का बेटा है। मैं ईसा के पीछे दौड़ा, मैंने कहा फर्जंदे मरियम मुझे अल्लाह के करीब कर। उसका मैं भी अल्लाह के करीब होने आया था, उसने मुझे चौथे आसमान पे रोक दिया है। मूसा तूर पे खड़ा था, ईसा चौथे आसमान पे खड़ा था। 1 घंटे का मजबूर है, जब मैं सेकंड में आपके हवाले करने लगा हूं। मैंने ईसा से कहा तुझसे भी वो आगे गया है? उसने कहा हाँ एक गया है। मैंने कहा कौन है? उसका नबी नहीं है, मुरसल नहीं है मलक, है फरिश्ता, है सैयद अल मलाइका, नाम उसका जबरील है। मैं जबरील के पीछे दौड़ा, मैंने कहा मूसा तूर पे खड़ा है, ईसा चौथे आसमान पे खड़ा है, तू अल्लाह के कितना करीब हुआ? लेकिन मैं जबरील के करीब पहुंचा तो वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था, वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने कहा जबरील तुझसे भी कोई आगे गया है? उसने कहा मुझसे भी आगे की क्या बात करता है? मैं रुक गया हूं, मोहम्मद जूती पहन के चला गया है, मैं रुक गया हूं, मुस्तफा नलैन पहन के चला गया है। अगर तुम कहो कि मैं जश्न पढ़ रहा हूं, मैं जिगर का लहू तुम्हारी हथेलियों पे रखने लगा हूं, तुम्हारी मजबूरी अली बनाने लगा हूं। मैं नबी के पास गया, मैंने कहा या रसूलल्लाह मूसा तूर पे खड़ा है, ईसा चौथे आसमान पे खड़ा है, जबरील सिदरा पे खड़ा है, तू बता तू अल्लाह के कितना करीब आया? आवाज आई मैं भी पर्दे के बाहर खड़ा था, पर्दा उठा तो हाथ अली का। मैं भी अल्लाह के करीब होने गया था, आखिरी जुमले के जश्न छोड़ने लगा, मैं भी अल्लाह के करीब होने गया था। लेकिन जब कुर्ब में से हाथ आया तो वो हाथ अली इब्ने अबी तालिब का आया। हर दौर के दुश्मन विलायत से एक ही सवाल है, जब मुस्तफा बगैर अली के अल्लाह के करीब नहीं होता तो तू कैसे होगा? तशाहुद में अली बाद में निकालना, पहले नीयत से अली